जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझ लेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का विषय काफी सुर्खियों में। आपको इंफॉर्मेशन हो गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। अब आज के टॉपिक में समझेंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कितने काबिल थे, उनकी क्या योग्यता थी, भारत में ऐसे लोग क्या काम किए जिसके कारण से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। नहीं रहे भारत के वैश्वीकरण और उदारीकरण के जनक, यानी मनमोहन सिंह को जाना जाता है भारत के वैश्वीकरण और उदारीकरण के जनक माना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के उन्मूलक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे इनको क्यों जाने जाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, भारत के इन्होंने क्या योगदान दिए। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी डेथ पर, इनकी शहादत पर भारत में राष्ट्रीय शोक किया गया। लगभग एक हफ्ते 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो 13वें थे, जिनका नाम था मनमोहन सिंह, तो किस नंबर के थे? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। ठीक है, 2 टर्म था, 2004 से लेकर 2014 तक। और इनके कार्यकाल जो है काफी लंबा था। भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल लंबा था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि इनकी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इनकी जन्म हुई थी 26 सितंबर 1932 से लेकर और 26 दिसंबर 2024 तक इनकी डेथ हुई। ये 92 वर्ष की होकर इनकी एक्सपायर हुई। एक्सपायर कहां हुए? दिल्ली के एम्स में इनकी तबियत खराब होने से एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो इनकी एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे शख्सियत है जो भारत को बहुत कुछ देकर गया है, जिसके कारण से इनको याद रखा जाएगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से बेहतरीन वर्किंग किए। ठीक है, देखिए भारत के जैसे चौथे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका टर्म जो है सबसे लंबा टर्म था। और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जो अभी इनका टर्म चल रहा है, लेकिन अगर टर्म की बात किया जाए तो सबसे लंबा जो है जवाहरलाल नेहरू है, उसके पश्चात इंदिरा गांधी, और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी, इनका कार्यकाल 3rd नंबर है, और उसके पश्चात जो 4th नंबर पर है मनमोहन सिंह है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह भारत के चौथे ऐसे जो है सबसे, इनका टर्म जो है सबसे लंबा था, 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, खबर क्या है? खबर है कि इंडिया रिमेंबर फॉर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह विद द आइकॉनिक फोटो। ठीक है, मनमोहन सिंह ऑफ इंडिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डाई एज 92, यानी 92 साल को होकर इनकी क्या एक्सपायर हो गए। कहां पर एक्सपायर हो गए, इनके क्या दिक्कतें थी? ठीक है, मनमोहन सिंह डेथ लेटेस्ट अपडेट, राहुल गांधी सोनिया गांधी विजिट द पीएम हाउस। देखिए भारत के प्रधानमंत्री इस बार पूर्व प्रधानमंत्री, इनके साथ साथ जो है राहुल गांधी ट्वीट किए, सोनिया गांधी, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह, ठीक, इसके साथ साथ सभी नेताओं ने इन पर ट्वीट किया, अपना शोकाकुल व्यक्त किए। अब समझेंगे कि इनकी क्या कार्यकाल। देखिए मनमोहन सिंह जो है लंबे समय से बीमार थे, ऐसा नहीं कि ये एकाक हुए, इनके जो बीमारी लंबे समय से चली थी, ट्रीटमेंट लंबे समय चली थी। ठीक, इसके साथ साथ एक घर पर ही बेहोश हो गए थे 26 तारीख को, और रात में 8:30 बजे दिल्ली एम्स में लाया गया, उनको भर्ती करा गया। लेकिन हॉस्पिटल बुलेटिन में मुताबिक कहा गया है कि 9:51 पर इनकी आखिरी सांस ली, यानी 26 दिसंबर को रात में इनको भर्ती कराया गया था 8:06 पर, और 9:51 पर इनकी आखिरी सांस हुई थी, यानी इसके पश्चात क्या एक्सपायर हो गए। तो इनको जो है 26 दिसंबर को रात में 9:51 पर इनकी शहादत हुई। अब इनकी जो बॉडी है 28 दिसंबर को, ठीक, 28 दिसंबर शनिवार को प्रातः 9:30 बजे दिल्ली के स्थित एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी से मुख्यालय से शुरू होगी, और 11:30 बजे के आसपास दिल्ली में इनकी शहादत होगी, यानी इनको जो है मुखाग्नि दी जाएगी। ठीक है, तो इनको जो दिसंबर दिखाई जाएगी 28 दिसंबर को इनको क्या होगी, इनकी मुखाग्नि होगी, और इनके एक्सपायर हुए थे 26 दिसंबर 2024 को। इनकी एज जो है 92 ईयर्स की एज हो गई थी, और ये काफी लंबे समय से बीमार चले थे, और अभी 2024 में इनमें जो राज्यसभा मेंबर से इनकी समाप्ति हुई, यानी यह राज्यसभा मेंबर से इनको रिटायरमेंट हुए। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। तो आपसे जो मनमोहन सिंह है भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, और इस पद पर रहने वाले चौथे नेता मनमोहन सिंह है, और 2004 से देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और इन्होंने 2014 तक इन्होंने देश के कार्यकाल पूरे किए। ठीक है, और वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन है वर्तमान में? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल चल रहा है, उसके पश्चात क्या है मनमोहन सिंह है, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है, और मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का
राष्ट्रीय शोक किया गया, नहीं 7 दिन बहुत है, 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक व्यक्त करने के लिए घोषणा कर दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ मनमोहन सिंह की इनकी थोड़ा सा हम समझते हैं कि इनका जीवनी क्या थी, इनका कार्यकाल क्या था, ये कहां करने वाले थे। ठीक है, देखिए जो इनका जन्म हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक, 26 सितंबर 1925 हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ था, यानी उसमें ब्रिटिश काल में था, और इनका जन्म उसमें पाकिस्तान के इलाके में हुआ था। ठीक, तो इनकी जो माता नाम था अमृत कौर था और पिता का नाम गुरुमुख था, और इनका जन्म उसमें पाकिस्तान यानी जो आज का गा है, जो आज का गा शहर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन जैसे ही 1947 में बंटवारा हुआ तो इनके परिवार वाले ये लोग आगे पंजाब यानी इंडिया में आकर अमृतसर में बस गए। यानी 1947 में जो विभाजन बचा इंडिया में आ गए और कहां बसे, पंजाब के अमृतसर में ये बस गए। ठीक, इसके साथ इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। ठीक, स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरा की, यानी कहां से, पंजाब से की। इसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन किए। इसके साथ साथ पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। उसके पश्चात इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डीफिल की भी डिग्री हासिल की। यानी देखिए जितने लोग चाहते हैं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग चाहते हैं, लेकिन वहां से क्या डिग्री हासिल कर ये पहले व्यक्ति, यानी यहाँ पर इन्होंने बहुत से बड़े अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई की है, और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने हासिल किया है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति में से एक है। ठीक, किसमें कहते सब अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक कहते। ये पंजाब के विश्वविद्यालय और उसके 50% दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यहाँ पर अध्यापक भी किया। यानी इन्होंने शुरुआत अपना किया पठन पाठन से, साथ साथ इन्होंने अध्यापक शुरू किए। पहले कहा किए थे, इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, उसके पश्चात दिल्ली के विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक, इसके साथ साथ बात करेंगे इनकी, मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर थे और 10 साल बाद वे देश के पीएम रहे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जो है इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ थे। और मनमोहन सिंह जो पंजाब के विश्वविद्यालय और दिल्ली के स्कूलों में भी यहाँ पर पढ़ाई, यहाँ पर टीचिंग किए थे। 1966 से लेकर 1969 के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के आर्थिक मामले के सलाहकार भी थे। यानी बहुत ही बड़े पद है, यूएनओ के आर्थिक सलाहकार बहुत ही बड़ा पद होता है। और 1971 में मनमोहन सिंह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया। और 1972 में इन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य रूप से काम किया, जिसको आर्थिक सलाहकार, उसमें वित्त मंत्री नहीं थे, क्या आर्थिक सलाहकार थे वित्त मंत्रालय के। और 1982 से लेकर 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे। यानी 1982 से लेकर 1985 तक भारत के गवर्नर भी थे। और 1991 में कि आज में राज्यसभा मेंबर चुने गए, और कहां चुने गए, राज्यसभा मेंबर थे 1991 बाद, फिर 1995 में थे, 2001 में थे, 2007, 2013 और 2019, ये लगभग 33 वर्ष तक ये राज्यसभा के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक, और 2024 में इन्होंने सदन से रिटायर लिया है, क्या रिटायरमेंट। और 1998 2004 तक भाजपा के विपक्ष के नेता भी थे। ठीक है, तो भाजपा जो उसमें सत्ता भाजपा थी, तो उसके विपक्ष की पार्टी कौन थे, विपक्ष के नेता कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इसके साथ 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, विकट थी, तो उस समय इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। और वित्त मंत्री बनाया गया था तो इन्होंने 3 चीज शुरू की। क्या शुरू की, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किया, जिसके कारण से देश को आर्थिक स्थिति से उभारा गया। ठीक है, और मनमोहन सिंह परिवार में इनकी पत्नी और उनके 3 बेटियां हैं। ठीक है, तो इनके परिवार भी है, इनके 3 बेटियां हैं। ठीक, इसके साथ साथ इनकी जो क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टेज पाए लाइफ में, तो 1957 से 1995 में प्रोफेसर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ थे। 1969 से 1961 तक प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थे। ठीक, 1906 में हॉनरी प्रोफेसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में थे। 1982 से लेकर 1985 तक गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक, आरबीआई के गवर्नर भी थे। और 1985 से 1987 तक डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे। 1990 से लेकर 1991 में इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था कांग्रेस के गवर्नमेंट के लीड किया, यानी यहां पर इनको वित्त मंत्री बनाया गया। तो 1991 में इनका कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन था। इन्हीं कार्यकाल में इन्होंने एलपीजी दिलाया था, जिसकी कारण से इनको जाना जाता है कि भारत के वैश्विक और उदारीकरण के जनक जाने जाते हैं। ठीक, इसके साथ 1991 में मेंबर ऑफ राज्यसभा बने, 1995 से राज्यसभा मेंबर बने।
ठीक, सेकेंड टाइम 1996 में प्रोफेसर हुए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के। इसके साथ 1999 कंटेंट ऑफ द लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने दिल्ली से, लेकिन हार गए थे। 2001 से 2004 में राज्यसभा के मेंबर थे, यानी इन्हों के द्वारा एक प्रकार का प्रोफेसर थे, यानी ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर के बाद ये राज्यसभा के मेंबर बने, आरबीआई के गवर्नर बने, यानी अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल किए जो होना चाहिए हासिल, प्रधानमंत्री बने। इससे बड़े क्या कोई पद हासिल 1997 पाए, यानी काफी ये अवार्ड पाए गए थे, इनको दिया गया था। ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, अपने जीवन काल में अपने जीवन में सब कुछ वो लक्ष्य हासिल किए थे जो उनको करना चाहिए था। ठीक है, बात करें मनमोहन सिंह कैसे वित्त मंत्री बने 1991 में। ठीक, देखिए इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। इनको मालूम नहीं था कि हमको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एकाएक सडन जब भारत की स्थिति खराब हुई तो नरसिम्हा राव ने इनको एकाएक वित्त मंत्री का पद सौंप दिया। ठीक है, तो जून 1991 भारत का समय था जब भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उसमें भारत के पास केवल 13 दिन के पैसे थे, मात्र 2500 करोड़ पैसे थे, यानी भारत के पास पैसे नहीं थे, पूरा बजट खत्म हो गया था। तो उसमें मनमोहन सिंह को जो है उस समय जो है यूजीसी के अध्यक्ष थे, क्या थे, यूजीसी के अध्यक्ष थे। और उस समय इन्होंने नीदरलैंड से कोई सम्मेलन में वहां पर सम्मेलन में भाग लेने गए थे और वापस आए थे दिल्ली। जब वापस दिल्ली आए तो इन्होंने आराम किए, लेकिन उसके पश्चात इनकी दिल्ली जो है इनके जो बेटे हैं, इनके दामाद जो है, इनका दामाद एक फोन आया जिनका नाम विजय लखाना है। इनको एक फोन आया जिनका नाम है पीसी अलेक्जेंडर का फोन किसका है, इनके दामाद को फोन आया कि नरसिम्हा राव जो है, और ये जो आपको अलेक्जेंडर है, पीवी नरसिम्हा राव के बहुत ही खास कर्मी थे। इनके द्वारा अपने इनको दामाद को फोन किया गया कि आपको जो है वित्त मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह को ये विश्वास नहीं हुआ कि हमको क्या है कोई वित्त मंत्री की सौंपा जाएगा, या उनको अनुभव नहीं था, या कहे उनको अप्रत्याशित रूप से ये घटना को जानकारी नहीं थी। तो लेकिन उनको फोन आया था उनके दामाद की आपको वित्त मंत्री बनाना है। जिनके फोन आया था अलेक्जेंडर का एक सलाहकार थे नरसिम्हा राव के। लेकिन मनमोहन सिंह को ऐसा नहीं लगा कि वो हमको इस प्रकार के फोन आएगा। लेकिन अगले दिन ही, उसके अगले दिन सुबह जो है इनके पास फोन गया। फिर कहा गया कि मनमोहन सिंह को यूजीसी कार्यालय में थे, तो उनके घर जाने के कहा गया, और उसके बाद उनको तुरंत कपड़ा बदलकर ग्रहण करने शपथ करने के लिए कहा गया। यानी उनको नीदरलैंड से इंडिया है, उनको मैसेज मिला कि आपको वित्त मंत्री बनाना है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने यूजीसी में गए, अध्यक्ष पद में गए, तो वहां पर इनको बुला कर गया कि आप जाइए घर, अपना कपड़ा बदल के आइए, आपको शपथ ग्रहण लेना है। तो इनको यानी इतनी सडनली वर्क हुआ कि इनको विश्वास नहीं हुआ कि हम यहाँ पर वित्त शासक नरसिम्हा राव ने सीधे कहा कि मैं आपको वित्त मंत्री बनाने जा रहा हूं। यानी उस भारत की स्थिति खराब हो गई थी, जिस कारण से नरसिम्हा राव ने कहा कि हम आपको वित्त मंत्री बना रहे हैं और आपको देश को जितनी भी जरूरत हो, जो भी संसाधन हो, आप उसको काम करिए और देश को उभारिए। ठीक है, तो इस समय नियुक्ति के पश्चात आर्थिक स्थिति में बदलना था, और भारत को उसमें मात्र 2500 ही भंडार था। नहीं, भारत के पास केवल मात्र 2500 ही करोड़ भंडार था, भारत के पास पैसा नहीं था। उस समय वर्ल्ड बैंक जो है ऋण देने से मना कर दिया, यानी भारत को कहीं से पैसा नहीं मिला। तो जो मनमोहन सिंह थे अपना जो सोना था इंग्लैंड में गिरवी रखे, इसके साथ साथ कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण से देश को उभारने में काम किए गए। उन्होंने कहा कि 1951 में इन्होंने वित्त मंत्री कार्यभार संभाले, जिनको इनका पहला कार्यभार था, और जैसे ही संभाले इन्होंने कुछ प्रतिबंध को हटा दिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो निर्यात होता है उसमें प्रतिबंध था, उसको तुरंत हटा दिए, क्योंकि निर्यात हटाने इसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं उनको भारत के लिए दरवाजा खोल दिए कि आपकी पाबंदियों में कमी क्या नहीं, यानी आपको उदारीकरण, यानी आपको क्या दिया जा रहा है, थोड़ा सा माहौल दिया जा रहा है, लिबरल हो रहे हैं हम, आपको जाहिर क्या है आपको निवेश करने का मौका दे रहे हैं भारत में। तो विदेशी जो निवेशक है उनको भारत में खोलने के लिए मौका दिया गया। इसके साथ साथ जो सरकारी एकाधिकरण है उसको भी क्या कम किया गया, उसका अंत किया गया। इसके साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बुलाया गया। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण की कंपनियों को भी प्रक्रिया में आर्थिक मदद की उदाहरण किया जाए। तो यहां पर क्या 3 प्रकार की इन्होंने क्या किया, पहले विदेशियों को बुलाया, ग्लोबल लोगों को आने की अनुमति दी, उदारीकरण दिखाए। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन निजीकरण भी करने की बात की, जिसको नाम से लिबरल उदारीकरण बोलते हैं। ठीक है, और वैश्विक घुमंडी पूरे विश्व को एक मानकर ग्लोबलाइजेशन किए, और निजीकरण प्राइवेट ही काम करने की, आप चाहे तो प्राइवेट कंपनियां भी लगा सकते हैं, जिसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। एलपीजी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी आपको लिबरल होना है, इसके साथ साथ
प्राइवेट भी करना है और ग्लोबली भी करना है। अरे हमको पूरा ग्लोबल से यानी पूरे विश्व से मार्केट तलाशना है कि अगर कोई विश्व से कोई भी व्यक्ति चाहे तो इंडिया में निवेश करे, लेकिन निवेश करने का शर्त है कि आप कि जो इंडिया में जो सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी एक साथ काम करें, ठीक। और लिबरल मतलब कि उसमें हमको छूट या उसमें रियायत भी देंगे, जिस कारण से इंडिया ने उसमें काफी ग्रो किया। तो 24 जुलाई 1991 में जब इन्होंने बजट पेश किया तो उसमें कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित हुआ, यानी इन्होंने जो काम किया उसमें मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके साथ इन्होंने सेबी कुछ भारतीय प्रतिभूति विनिमय का स्थापना किया। तो सेबी का स्थापना कब हुआ? तो 1991 में सेबी का स्थापना के इनके द्वारा ही किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने जो सरकारी खर्च उसमें कटौती भी की, क्योंकि उसमें भारत के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है। देखिए बात करें 30 साल पहले मतलब कि 1991 में, तो 1991 में भारत के पास कितने पैसे थे? मात्र $1 अरब थे, यानी $1 अरब मतलब 1 बिलियन मात्र पैसे ही थे। कितने? $1 बिलियन थे। लेकिन उस समय क्या भारत के पास कोई पैसा नहीं था, न ही कोई इकोनॉमिक था। लेकिन जैसे इन्होंने एलपीजी लाए, एलपीजी रिफॉर्म लाए, एलपीजी लिबरल प्राइवेटाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन लाए, तो उनके पश्चात भारत का विकास बहुत तेजी से बढ़ा। उसमें भारत का मुद्रास्फीति 1998 में बढ़कर $290 बिलियन पहुंच, यानी जहां पर भारत के पास 1991 में मात्र $1 बिलियन का पैसा था, मात्र कम से कम 7 वर्ष में इनके द्वारा ये ऐसा काम किए कि $290 बिलियन का भारतीय रिजर्व हो गया। तो इसके साथ साथ 2021 में बात करेंगे तो 2021 में 610 बिलियन था, और वर्तमान में भारत के पास $654 बिलियन जो है भारत के सरकारी खजाने में रखा हुआ है, जो कि रिजर्व बोलते हैं। क्या इसको रिजर्व बोलते हैं? ठीक है, मुद्रास्फीति जो है रिजर्व के हैं। तो भारत के पास वर्तमान में 650 बिलियन जो है सरकारी खजाने में रखा है। लेकिन 1991 में भारत के पास मात्र 13 दिन के वस्तु सामान खरीदने का पैसा था। तो इनको द्वारा इन्हीं के लिए माना जाता है कि मनमोहन सिंह वैश्वीकरण, उदारीकरण और के द्वारा ही पूरे भारत में अपना जो इकोनॉमिक को काम किए, यानी अपने जो वित्त इकोनॉमिक सीखे तो उसका यहाँ पर प्रयोग किया और उसको सक्सेस हुआ, जो कि भारत को आर्थिक संकट से उभार कर लाए। ठीक, इसके साथ साथ बात करें जीडीपी में, तो उसमें भारत की जीडीपी मात्र बहुत कम थी। लेकिन अब वर्तमान में 2030 या 2020 में भारत के लगभग 3.25 ट्रिलियन पहुंच गई, और 2024 में जो है लगभग 4.25 ट्रिलियन है। और हम ऐसा माना जाता है कि 2025 तक भारत जो है 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, और जो कि काफी बहुत बड़ा इकोनॉमिक है। और भारत वर्तमान में 5वीं बड़ी इकोनॉमिक है। नंबर 1 पर है अमेरिका है, सेकेंड पर चाइना है, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर जर्मनी है, और 5वें पर इंडिया है। तो पूरे विश्व की 5वीं इकोनॉमिक इंडिया बनी हुई, जो एक समय जो है मात्र भारत के 1991 में भारत पास पैसे नहीं था खाने के लिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के पास विश्व की 5वीं इकोनॉमिक बनकर उभरी है, जिनमें से मनमोहन सिंह का बहुत ही बड़ा रोल है, जिसके कारण से उनको हमेशा याद किया जाएगा कि अगर कोई देश को बचाने वाला था 1991 में, तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कि नरसिम्हा राव के कार्यकाल में थे। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो 6 ऐसे ऐतिहासिक कार्य जिसको लोग याद करेंगे, पहला क्या है, जून 1991 जो वैश्वीकरण और उदारीकरण का लाए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2005 में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए थे, और 2005 में रोजगार की गारंटी इन्होंने द्वारा लाया गया था, और 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जनवरी 2019 में पहचान के लिए आधार कार्ड की भी इन्होंने बात रखी थी, और 2010 में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन उनके द्वारा लाया गया, जो कि इनको फंडामेंटल राइट किया गया। तो ऐसे 6 काम है जो कि मनमोहन सिंह को हमेशा इंडिया को याद रखेगा, इनके द्वारा जो है काम किया गया, बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक, इसके साथ साथ बात करें मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, इनमें द्वारा काफी कुछ घोटाला भी हुआ था, जिसको वो घोटाले के कारण काफी चर्चा में रहे। चर्चा में क्या थी कि 2G स्पेक्ट्रम था। ठीक, 2G स्पेक्ट्रम में घोटाले की बात हुई थी। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम 2G में जो आजाद का सबसे बड़ा जो है सबसे घोटाले की बात हुई थी। हालांकि ये सभी घोटाले, इसमें से बहुत सी ऐसी घोटाले हैं जो कि अभी तक साबित नहीं हुए थे, लेकिन उसमें आरोप लगे थे। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी यहाँ पर केस चला था, जिसके कारण इनकी जो है इमेज 2014 में थोड़ा सा किरकिरी हुई थी। हालांकि इसमें बहुत सारे आरोप ऐसे लगे जो कि वो सिद्ध नहीं हो पाए कि आरोप सही है कि गलत है। जैसे कि यहाँ 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम में इस पर लगा हुआ था, लेकिन साबित नहीं हो पाया कि एक अपराधी थे कि नहीं थे, या घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बहुत से ऐसे काम हुए जो कि देश जो है या भारत जो है उनको हमेशा याद करेगा। उनके योगदान जो देश को हमेशा ऋणी रहेगा।
और आने वाले समय में जितने भी आगे पीढ़ियां आएंगी वो मनमोहन सिंह को भूलना नहीं चाहेगी या भूल ही नहीं सकती, क्योंकि 1991 में जो देश को बर्बाद हुआ था या देश की बर्बादी के कगार था उसको उभार कर लाने वाले जो व्यक्ति थे, वित्त मंत्री उसमें थे मनमोहन सिंह, जिसको वैश्वीकरण उदारीकरण का जनक माना जाता है भारत के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।